सबसे पहले बात की जाएगी कठुआ जिले की, जहां पर प्राकृतिक आपदा देखने को मिली और कठुआ जिले में आई इस प्राकृतिक आपदा के दूसरे दिन यानी कि आज राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस आपदा में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का उपचार फिलहाल पठानकोट के सैन्य हॉस्पिटल में जारी है। प्रशासन और स्थानीय टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों की मदद कर रही है। वहीं मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कल जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा कर दी गई थी। राहत सामग्री और ज़रूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत सहारा मिल सके। प्रशासन का ये भी कहना है कि हालात जो है वो पूरी तरीके से सामान्य होने में अभी कुछ समय ज़रूर लगेगा। वहीं स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद में आगे आ रहे हैं। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर सड़कें और अन्य बुनियादी जो ढांचे हैं उनकी बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें, ये तबाही का मंजर जो है वो कठुआ ज़िले में देखने को मिला। एक तरफ जहां पर 14 अगस्त को हमने देखा कि किश्तवाड़ के चशोती गांव के अंदर जो है लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं इसी तरीके का मंजर जो है वो कठुआ में भी कल देखने को मिला। दरमियानी रात थी, अगर हम कहें परसों रात को ये पूरा का पूरा बादल फटने की घटना पेश आई, जिसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, ये हालात आप साफ तौर से अपनी टीवी स्क्रीन पर इन विजुअल्स में देख सकते हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल आज दूसरा दिन है, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हैं और कैसा मंजर है अभी फिलहाल उस इलाके का जहां पर बादल फटने की घटना पेश आई थी? देखिए शिपन, कल जो बादल फटने की घटनाएं कठुआ जिले में हुई, उसके बाद तबाही का मंजर ऐसा हुआ, कठुआ शहर से लेकर ऊपरी इलाकों तक हर जगह तबाही तबाही नजर आ रही थी। कई इसमें लोगों का काफी सारा नुकसान हुआ। 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 10 लोग जो थे वो इसमें घायल हो गए, जिन्हें सेना ने वहां से रेस्क्यू करके, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू करके वहां से निकाला और जो लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रबंध किया। अब 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। प्रशासन की तरफ से इन लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, जितने भी उनका नुकसान का आकलन का काम शुरू कर दिया गया है। वहां पर रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। 10 से 12 जेसीबी मशीनें इन इलाकों की तरफ रवाना कर दी गई है। वो अपना राहत का काम कर रही है। मलबा हटाने का काम वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिसके चलते लोगों के पुनर्वास के लिए भी कवायद जो है प्रशासनिक तौर पर या सरकार के लेवल पर जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो जिन लोगों की मौत हो गई थी उनको कल फौरी तौर पर जो सरकार की तरफ से जो उनको एक्सग्रेशिया जो प्रदान किया गया, वो 2 लाख रुपया जिनकी मौत हुई है, 1 लाख रुपया जो गंभीर रूप से घायल हुए और 25,000 रुपया जो मामूली रूप से घायल हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं उनको फिलहाल फौरी तौर पर 1-1 लाख रुपया, जिनके पार्शली डैमेज है उनको 25,000, 50,000 रुपया के तौर पर देने की घोषणा जो हुई है। लेकिन इतने सब के बीच लोगों का कहना है कि उनकी लाखों की संपत्ति जो है, पक्के घर जो है, वो उन्होंने जो पूरी जिंदगी कमाई करके बनाए थे, वो एक बादल फटने की एक घटना से ही धराशायी हो गए। उनका इस छोटी सी राशि से उनके घर दोबारा खड़े नहीं हो सकते। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। वहीं स्थानीय जो विधायक हैं, कठुआ का विधायक डॉक्टर भारत भूषण हो, चाहे जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के राजीव जसरोटिया, उन्होंने भी अपने सीडीएफ से पुनर्वास के लिए फंड जारी करने की बातें कही हैं और सरकार के टच में है और लगातार इन लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल रंजीव, लेकिन जैसे आपने बताया कि एक्सग्रेशिया का ऐलान हुआ है, मुआवजे का ऐलान हुआ है, लेकिन इस चीज का आंकलन कैसे किया जाएगा कि किन लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा, किन लोगों को 25,000 रुपया मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं। एक, जिनका पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, 1 लाख रुपया उन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन पार्शली डैमेज प्रॉपर्टी या फिर जिनकी हल्की फुल्की कुछ दरारें आई हैं या फिर कुछ छोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, छोटा मोटा जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, इसका आंकलन कैसे किया जाएगा? क्या टीम गठित की जाएगी या फिर सरकार के कुछ अधिकारी खुद मौके पर पहुंचेंगे? इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, इस हवाले से जिला प्रशासन की तरफ से जो स्थानीय पटवारी गिदावर रेवेन्यू विभाग के लोग और उनके साथ जो लोक निर्माण विभाग के लोग हैं, उनकी टीमों का गठन किया है हाँ। और आंकलन के लिए एक कमेटी बनाई है जो जाकर ये असेस करेगी किसका कितना नुकसान हुआ है। अगर जो क्राइटेरिया फिक्स किए हैं उसके मुताबिक ही लोगों को ये दिया जाएगा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनका कहना है इतनी कम राशि से उनके लिए नाकाफी है, क्योंकि ये उनके मुंह जीरे के बराबर है, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान जिस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पर दिखता है, लोगों के बड़े बड़े आलीशान घर जो हैं वो इस बादल फटने की घटना में चपेट में आए हैं। खासकर कठुआ शहर की बात करूं तो वहां पर काफी सारा नुकसान हुआ है, मलबा लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच चुका है, जिसके कारण लोगों का सामान, गाड़ियां, हर चीज जो है इसमें बर्बाद हो गई है। तो इस तरह से राहत का काम जो और तेजी लाने की लोगों की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। प्रशासन जो है वो हर जगह पर टीमें भेजने का प्रबंध कर रहा है। जितने भी एनजीओज हैं, जहाँ समाज सेवी संस्था के लोग हैं, वो खाने पीने की चीजें, जहाँ अन्य चीजें इन लोगों तक पहुंचाने का काम में भी जुट चुके हैं। तो अभी ठीक है। आने वाले समय में पता चलेगा किसको कितना सरकार और इनको क्या ओके सहायता रंजीव। कर सकती है, क्योंकि ठीक है, सरकार की ओके, तरफ से ठीक है। ये बहुत जो बहुत शुक्रिया तमाम आश्वासन है जानकारी वो देने के लिए। कठुआ से अपडेट कर रहे थे जहां पर कि परसों रात को बादल फटने की घटना पेश आई और उसके बाद 7 लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार है, जो यूटी सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है मुआवजे का, चाहे वो प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर है या फिर जो लोगों की मौत हुई है या फिर जो लोग इंजर्ड है उनके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आंकलन कैसे किया जाएगा प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर, उसके लिए कमेटी गठित की गई है और वो पूरी की पूरी कमेटी जो है वो असेस करेगी कि आखिरकार कौन से जो घर है, कौन सी फैमिलीज है, उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आज दूसरा दिन था, रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। टीम्स वहां पर मौजूद है और इनफैक्ट तस्वीरों में ये भी देखने को मिला कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं।